हेलो स्टूडेंट, अब मैं आपको एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 बताने जा रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक है ना, जिससे कि आपको ये तीनों सवाल प्राप्त हो सके और अच्छे से आपको बेटा ये समझना है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए आने वाली ये 2022 में जो आपका एग्ज़ाम होगा, इसके लिए है ना, ये तीनों सवाल ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो समझे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है वो कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि केंद्र O वाले दोनों संकीर्णी वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। बेटा हम आपको पहले ही बता चुके हैं ये सवाल इस प्रकार से। अब हम आपको दोबारा एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। तो चलिएगा, सबसे पहले इसमें एक बात हुई थी संकीर्णी वृत्त की। इसमें जो बात हुई थी संकीर्णी वृत्त की बात हुई, तो संकीर्णी वृत्त क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं फिर से दोबारा, ठीक है। दो या दो से अधिक ऐसे, मतलब दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त, दो या दो से अधिक मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन उसका केंद्र क्या होगा? एक ही होगा। उसका केंद्र एक ही होगा, तो ऐसे वृत्त आपके संकीर्णी वृत्त कहलाते हैं। और बेटा संकीर्णी वृत्त में क्या होता है? उसका वृत्त का केंद्र तो एक ही होता है, परंतु त्रिज्याएं कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं, ठीक है। केंद्र तो एक ही होता है, लेकिन परंतु उसकी जो त्रिज्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें मैं दो त्रिज्याएं दी, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब है O से B तक, ये इसका मान दिया हुआ है 7, ये त्रिज्या है आपकी 7 सेंटीमीटर और O से A तक, है ना। ये OA ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, तो हमें दी हुई बेटा 14 सेंटीमीटर, ये दी हुई, ठीक है बेटा। चलिएगा, तो इस प्रकार से हमें दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है? हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जो हम ये भाग छायांकित कर रहे हैं, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपने देखा ये त्रिज्यखंड बन गया बेटा, आपने देखा कि त्रिज्यखंड बन गया। इसमें दो त्रिज्यखंड बन रहे हैं, AOC ये बड़ा त्रिज्यखंड हो गया, BOD ये छोटा त्रिज्यखंड हो गया। यदि हम बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड को हम घटा देंगे, तो ये छायांकित भाग का बेटा क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। और हमें फॉर्मूला आता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का, है ना, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। तो बस हमें इसी फॉर्मूले का यूज कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि अभी ये कोण दिया था, थीटा का मान हमें कितना दिया हुआ है? 40 अंश, ये कोण हमें दिया हुआ है। अच्छा, ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या यानी कि OB, इसको हम नाम दे देंगे R2, और R2 की त्रिज्या हो जाएगी बेटा आपकी 7 सेंटीमीटर। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या यानी कि OA, इसको नाम दे देंगे हम R1, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो चलिएगा बेटा, हमको क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, ठीक है। छायांकित भाग के क्षेत्रफल में आपके त्रिज्यखंड बन रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा त्रिज्यखंड। छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं होता है। छायांकित भाग में कंडीशन देखते हैं कि इसमें छायांकित भाग किस किस कंडीशन के अंदर है, तो उसका हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो जिसमें हमें छायांकित भाग में हमें क्या दिख रहा है? त्रिज्यखंड दिख रहा है, इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे। और इसमें दो त्रिज्यखंड, तो हम पहले लिखेंगे त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल, AOC का क्षेत्रफल माइनस, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल। चलिए बेटा हम फॉर्मूला लगाते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई। अब जैसा कि आप इसमें दो त्रिज्यखंड है, तो हम क्या करेंगे? इसमें त्रिज्या अलग अलग लेंगे, तो इस एक को नाम देंगे हम R1 और दूसरे को नाम दे देंगे हम R2। तो चलिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर थीटा। तो कोण तो समान रहेगा दोनों में, ठीक है, कोण चेंज होने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा? 360 माइनस, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा? 360। अब जैसा कि आपको मालूम है, दोनों में कॉमन में क्या दिख रहा है? पाई थीटा अपॉन 360 अंश। हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, हमको ये मिल जाएगा बेटा, ठीक है। इससे आसान हो जाता है सवाल। बराबर का निशान, अब देखो पाई का मान 22/7 होता है, तो 22 इधर लिख दिया, 7 नीचे लिख देंगे अभी, ठीक है। थीटा का मान बता दो बेटा, थीटा का मान है 40 अंश बटे, अब देखो ये 7 आ गया, इंटू में कितना हो जाएगा? 360।
अब ये 7 कहाँ से आया, 22 पाई का मान होता है ना 22/7, 7 नीचे लिख दिया, थीटा का मान हो गया 40 360 ऐसे बेटा। अब देखिए बेटा बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, r1 का मान बता दो, तो r1 का मान कितना है 14, 14 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस r2 का मान बता दो बेटा कितना है 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 से इसको काट देंगे, 4 9 36, ठीक है, ये कट गया। अब बराबर का निशान, ये यहाँ पे और तो कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 22/7 गुणे 9, ठीक है ना, और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब जैसा कि आपको मालूम है ये वर्गांतर का फॉर्मूला बन गया बेटा, किसका फॉर्मूला बन गया, वर्गांतर का। एक बार प्लस में लिख देंगे इसको, एक बार माइनस में लिख देंगे। वर्गांतर का मतलब होता है वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको लिख देंगे 14 + 7 और एक बार लिख देंगे है ना 14 - 7, है ना। चलिएगा सॉल्व करेंगे बेटा इसको, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, 22/7 गुणे 9 ऐसे बेटा, गुणे का निशान 14 में 7 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, सर गुणे का निशान 14 में से 7 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, 7 से तो 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, अब 3 से इसको काट सकते हैं, 3 × 9 और 30 7 में 21, इस प्रकार से कट गया। अब हम 7 का गुणा कर देंगे हम 22 में, 7 का क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे, 7 का गुणा कर देंगे 22 में, तो ये हो जाएगा 154 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 154 कितना हो जाएगा 3, और जब हम 3 का भाग करेंगे 154 में तो आ जाएगा 51.33, ठीक है। ये हमको किसमें दिया था, सेंटीमीटर में दिया था, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ बेटा समझ में आया, क्लियर हुआ। इससे ज़्यादा सिंपल सवाल नहीं हो सकता है, और हम आपको बता दें बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है ना पूछते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि जिसमें हम आपका मान ऐसा दे दें कि आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाए, मतलब मतलब आपका क्वेश्चन में थोड़ा सा वो कठिन तो कर सकते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन होगी वो सिंपल होती है, ज़्यादा कठिन कैलकुलेशन नहीं आती। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिएगा अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे बेटा। चलिएगा अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 बताते हैं, एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, पहले हम सवाल को पढ़ लेंगे कि दी गई आकृति में ABCD भुजा है ना, दी गई आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। अच्छा वर्ग है, बिल्कुल है, हम देख रहे हैं ABCD एक क्या है, वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। ओके, अब वो ये कह रहा है कि ABC और D को केंद्र मानकर, ये वृत्त हो गए, वृत्त के पहले वृत्त का केंद्र हो गया A, दूसरे वृत्त का केंद्र हो गया B, और तीसरे वृत्त का केंद्र हो गया C, और चौथे वृत्त का केंद्र हो गया D, ठीक है। केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। अच्छा 2 वृत्त एक मतलब इसको क्या कर रहा है, बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, तो ये स्पर्श करना होता है, ये एक वृत्त हमने ये बना दिया और एक वृत्त ये बना दिया, तो ये क्या कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है, मतलब छू रहा है, स्पर्श करता है। छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो बेटा इसमें छायांकित भाग आपका ये हो गया छायांकित भाग, ये वाला भाग निकालना है। तो अब आप पहले हम आपको समझा देते हैं कि हम इसको हम कैसे करेंगे, हमें ये वाला भाग निकालना है छायांकित भाग, तो हम किस प्रकार से करेंगे, तो सुनिए जरा ध्यान से। देखो बेटा जो में छायांकित भाग दिख रहा है ना, ये पहली बात तो आप हमें देखो, ये पहले वर्ग के अंदर है, वर्ग, और वर्ग के अंदर हमें ये जो दिख रहे हैं 1 2 3 4 के चतुर्थांश दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, चतुर्थांश, क्या दिख रहा है हमें, चतुर्थांश दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा बेटा, ठीक है। तो चलिए हम इसी प्रकार से ऐसे करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ABCD क्या है, वर्ग है। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ABCD एक क्या है, वर्ग है, ठीक है। तब वर्ग की भुजा यानी कि वर्ग है, लिख देंगे वर्ग की भुजा, ABCD वर्ग है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्ग की भुजा, हम यहाँ पे लिख देंगे वर्ग की भुजा, और वर्ग की भुजा कितनी है बताइए, 14 सेंटीमीटर। तो ये सब जगह कितना होगा, ये 14 सेंटीमीटर, ये होगा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये सभी जगह कितना होगा 14 होगा। क्यों होगा 14 इसलिए होगा क्योंकि वर्ग की सही भुजाएं कैसी होती बराबर होती है। तो वर्ग की भुजा कितनी है बेटा 14 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल और हम यहाँ पे निकाल लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, बराबर का निशान भुजा कितनी है 14 का स्क्वायर कर देंगे बेटा और 14 गुणे 14 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 196 196। ठीक है, कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। ठीक है ना 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वर्ग का क्या आ गया बेटा क्षेत्रफल आ गया। ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। चलिएगा अब हम क्या करेंगे इसके बाद हम देख लेते हैं। उसने ये बोला कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए हमने वर्ग का क्षेत्रफल हम जैसा कि हमने आपको बताया था कि वर्ग का क्षेत्रफल में से और 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है और चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो चलिएगा हम आपको बताते हैं आगे। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। 1/4 क्या होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम आपसे कहेंगे इसमें कितने चतुर्थांश बन रहे हैं 4 चतुर्थांश बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे 1/4 पाई आर स्क्वायर। और 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बचेगा सर। क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो चलिएगा हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल और छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे हम लिख देंगे यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल। ध्यान से सुनिएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस हम यहाँ पे लिख देंगे 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल जैसा कि आपको मालूम है हमने निकाल लिया 196 माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हम यहाँ पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 196 माइनस पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान। आप सुनिएगा बताइए ये पूरा 14 है तो ये कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 गुणे 7। क्यों त्रिज्या है आर स्क्वायर है तो 7 गुणे 7 7 से 7 काट देंगे तो हो जाएगा 196 माइनस 22/7 कितना हो जाएगा 154। और बेटा हम क्या करेंगे 196 में से हम 154 घटा देंगे। 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया कितना बचा 4। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 42 सेंटीमीटर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छायांकित भाग का क्या आ गया बेटा क्षेत्रफल आ गया। बताइए समझ में आया। ठीक है ना, तो चलिएगा एक क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है उसको भी हम आपको बता देते हैं। तो आप बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। ओके बेटा, ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हम एक बार पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 का आपका चित्र दिया हुआ है बेटा, तो देख लेते हैं क्या कह रहा है वो। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बनी है। कितने डिजाइन बनी है 9 है। एक रुमाल है इस पर डिजाइन बनी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 वृत्ताकार डिजाइन बनी हुई जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो उसने बोला रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो रूमाल में हमें जो शेष भाग दिख रहा है ये जो इधर ये गैप है ये गैप है ये गैप है ये जो हमें दिख रहा है ये हमको बताना है। तो बेटा बहुत सिंपल है हम गैप का ये जो क्षेत्रफल है शेष भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं है ना। उसने क्या बोला है कि शेष भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए। ये जो रूमाल है ये कैसा है वर्ग के रूप में दिया हुआ है वर्गाकार है। तो हम क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल में से और 9 वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे घटा देंगे। तो जो शेष भाग जो दिख रहा है ये आपका निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं।
तो सबसे पहले हमें प्रत्येक की त्रिज्या में दी है 7 सेंटीमीटर। अगर हम आपसे ये कहें कि यहाँ से यहाँ तक पहले वृत्त की त्रिज्या 7 है, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक, तो ये पूरा व्यास हो जाएगा। तो एक वृत्त का व्यास यदि 14 सेंटीमीटर है तो दूसरे वृत्त का व्यास भी 14 सेंटीमीटर होगा और इसका भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। यानी कि टोटल जो इसकी लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 42 सेंटीमीटर हो जाएगी। बताओ समझ में आया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हम आपसे ये कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर ये जोड़ो 7 और 7 14, 7 के 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, कैसे भी जोड़ दो तो इसकी जो टोटल जो लंबाई है रूमाल की वो कितनी आ जाएगी, 42 सेंटीमीटर आ जाएगी। और जो रूमाल है वो वर्गाकार है बेटा। तो चलिएगा देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक वृत्ताकार है ना, एक वर्गाकार रूमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या बताओ कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो हम आपसे कहेंगे एक वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा दुगना हो जाएगा, तो 2 गुणे 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर। जब एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो हम आपसे कहेंगे 3 वृत्त का व्यास, 3 वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, तो 14 गुणे 3 है ना। एक वृत्त का व्यास 14 है तो 3 वृत्त का व्यास 14 दिया कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया? इसका मतलब है ये वर्ग की क्या आ गई बेटा, भुजा आ गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तब वर्ग की भुजा है ना, तब बताओ वर्ग की भुजा बराबर 42 सेंटीमीटर। जो वर्ग की भुजा है वो आ गई बेटा आपकी 42 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 42 गुणे 42 है ना। एक काम करिए पहले ऐसे लिख दीजिए 42 का स्क्वायर और इसको लिख देंगे 42 गुणे 42, और जब हम 42 का 42 में गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1764। कितना आ जाएगा, 1764 ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब आपको मालूम है कि रूमाल में कितने वृत्त हैं, 9 वृत्त हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूमाल में कितने वृत्त हैं, 9 वृत्त हैं है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे तब 9 वृत्त का क्षेत्रफल, लिख देंगे तब 9 वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर 9 गुणे एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल। भाई एक का हमने एक का निकाल लो, उसमें 9 का गुणा कर दो तो 9 वृत्त का आ जाएगा। तो बस बराबर का निशान 9 गुणे एक वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर का निशान 9 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7 आर मतलब हो गई बेटा त्रिज्या। तो बताओ एक वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 गुणे 7। अब हमें 2 बार क्यों लिख दिया 7 गुणे 7, क्योंकि आर स्क्वायर की त्रिज्या 7 है। तो 7 गुणे 7 कर दिया, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बताइए 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा बताइए, बराबर का निशान यहाँ पे एक काम करिएगा, पहले इसका गुणा कर दो आप है ना, 7 का कर दो तो 154 हो जाएगा। 22 154, 9 का गुणा कर दो बेटा, 9 का गुणा कर दो, 9 चौको 36 की 6 हासिल 3 और 9 बना 45 में 3 जोड़ देंगे 48 की 8 हासिल 4 और 9 एकम 9 4 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आ गया आपके है ना 9 वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, 9 वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। अब हम क्या लिखेंगे, रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। हम यहाँ पे लिखेंगे रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, और रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो बराबर का निशान लगा दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे कर देते हैं, चलिए देख लीजिए यहाँ। तो क्या हो जाएगा बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था, 1764 आया था माइनस, और 9 वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 1386। और अब हमको क्या करना है, इसमें से घटा देना है
तो चलिए घटा लेते हैं। 1764 में से हमको घटाना है 1386, हमको घटाना है 8 6 14, है ना, ये हो गया 5, 8 7 15, ठीक है। और ये हो गया, ये कम 6 में से 3 गया 3, 378, ठीक है। 8 6 तो 2 4 से ले, 8 7 15 16, 3 3 6 हो गए 7, ठीक है। 378 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो शेष भाग का क्षेत्रफल है वो ये आ जाएगा। बताओ बेटा, समझ में आया? ठीक है, तो बेटा आप बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, जिससे कि आपको क्लास 10th की सारे, है ना, वीडियो आपको प्राप्त हो सके, सारी एक्सरसाइज की, ठीक है। जो भी आपको एक्सरसाइज चाहिए है वो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपने एक्सरसाइज का नाम डालिएगा, क्वेश्चन नंबर डालिएगा, तुरंत आपको एक क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बेटा।